सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। कल का विषय क्या चल रहा था कि प्रमाण इकट्ठे होकर के किसी एक प्रमेय का ज्ञान कराते हैं अथवा एक एक प्रमाण एक एक प्रमेय के लिए निश्चित हैं। तो कुछ स्थल कुछ उदाहरण ऐसे दिखाए जहां एक से अधिक प्रमाण उस प्रमेय को बताते हैं, जिसमें 2 उदाहरण दिए गए थे। कौन कौन से? जहां एक से अधिक प्रमाण लगे थे वो उदाहरण कौन कौन से थे? आत्मा और अग्नि। और जहां एक एक प्रमाण ने एक एक प्रमेय को बताया वो कौन से उदाहरण थे? हैं? हाँ, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। यहाँ केवल शब्द प्रमाण ही लग पाया, प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, अनुमान भी नहीं हो पाया। और क्या था? कमरे में बैठे हैं, हाँ, बादल जो विद्युत की ध्वनि होती है उस ध्वनि के द्वारा हमने किसका ज्ञान किया था? नहीं, ध्वनि के द्वारा ज्ञान किसका हुआ? बादल का। ध्वनि को तो सुना श्रोत्र से, और श्रोत्र से जो ध्वनि को सुना है ये तो है प्रत्यक्ष, क्योंकि अनुमान बिना प्रत्यक्ष के नहीं होता। अनुमान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुमानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष उसके लिंग का होना चाहिए। तो बादल का लिंग क्या था? बिजली का कड़कना, क्योंकि बादल होने पर ही बिजली कड़कती है। ये व्याप्ति बन जाती है कि जब जब बिजली कड़केगी, बिजली की ध्वनि आएगी तो बादल होंगे, होगी ना व्याप्ति। अब उसमें से हमें लिंग का, उसके विद्युत की ध्वनि का, हम कमरे में बैठ करके उसको सुना तो उससे पता लगा कि बाहर बादल हैं। ये कौन सा प्रमाण हुआ? अनुमान। अब प्रत्यक्ष मत बोलना इसको, कल आप लोग भ्रांत हो रहे थे। प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष से ज्ञान बादल का नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ ध्वनि का, और उससे अनुमान हुआ बादल का, और बादल का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है बिल्कुल भी। और क्या था उदाहरण? हाथ पर कुछ रखा हुआ है, हस्तामलक, हाथ पर आंवला रख दिया। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष से हमें पता लग रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। अब न यहाँ पर अनुमान की आवश्यकता है और न ही आगम प्रमाण की आवश्यकता है, शब्द प्रमाण की। तो इस तरह से दोनों प्रकार से हम प्रमेयों को जानते हैं। एक से अधिक प्रमाणों का भी प्रयोग कर सकते हैं जहां संभावना हो, और एक प्रमाण से भी कार्य चल जाता है। अब आगे थोड़ा सा विषय और रह गया था इस तीसरे सूत्र में, कि जिस विषय को हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासितम अर्थम, ये 26वां पृष्ठ। जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शने नापि बुभुत्सते। जिज्ञासितम अर्थम, जिस अर्थ के जानने की इच्छा की गई है उसे कहेंगे जिज्ञासित अर्थ। अर्थ से यहां पर कोई भी विषय ले सकते हैं। तो जिज्ञासितम अर्थम, उस अर्थ को आप्तोपदेशात,
आप्त उपदेश से, अर्थात शब्द प्रमाण से, आप्त के उपदेश से। प्रतिपद्यमानः जानता हुआ, प्राप्त करता हुआ, ये शानच प्रत्यय है वर्तमान काल में। तो प्रतिपद्यमानः अर्थात कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति आप्त के उपदेश से उसने किसी अर्थ को जानने की इच्छा की और आप्त के उपदेश से उसको जान लिया, या तो किसी ने बता दिया या किसी पुस्तक में पढ़ा, है ना। आप्त का उपदेश, ये भी पुस्तक जो हम पढ़ते हैं ये भी आप्त उपदेश प्रमाण के अंतर्गत है, अथवा किसी ने बता दिया। अब इतने पर ही नहीं रुकेगा वो, जो अर्थ उसने आप्त उपदेश से जाना है, प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करके क्या करेगा कि लिंग दर्शनेन अपि, लिंग दर्शन से भी। अब ये किस प्रमाण की ओर जा रहे हैं? लिंग दर्शन कौन से प्रमाण में होता है? अनुमान में। लिंग दर्शन अनुमान में होता है का तात्पर्य अनुमान को प्रयोग करने के लिए लिंग दर्शन की आवश्यकता होती है। सूत्र ही आएगा उसका, तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। तो लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, वो लिंग दर्शन के द्वारा भी उसको, ये क्या है बुभुत्सते? बुध धातु का सन्नंत रूप, सन प्रत्यांत, जानना चाहता है, उसकी इच्छा बताई जा रही है कि आप्त का उपदेश जब मिल गया, हमने सुन लिया किसी के द्वारा या पढ़ भी लिया, लेकिन यहां जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही है। यहां ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जिज्ञासा, हमारी जानने की इच्छा, इसकी समाप्ति कहां जाके होती है, उस प्रक्रिया को बता रहे हैं कि हम कहां जाके रुकेंगे। कोई ऐसा बिंदु, कोई ऐसा स्थल आए कि अब हमें इस विषय में कुछ भी नहीं जानना, पूरा पूरा जान लिया, वो बिंदु कहां पर आएगा, उस ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले आप्त का उपदेश मिला, अब उससे जितनी जानकारी हो सकती थी हो गई, किसी ने बता दिया ऐसा ऐसा है, लेकिन इतने मात्र से हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो फिर आगे लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, अब हम लिंग दर्शन से भी उसको जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब लिंग दर्शन से भी जान लिया, अब भी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि लिंग चिन्ह ही तो देखा है अभी, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वो तो वस्तु का प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं अभी। जैसे किसी ने कहा कि कहीं पर आग लग गई है, ये क्या है, कौन सा प्रमाण है ये? किसी ने बताया अग्नि लग गई है, ये कौन सा प्रमाण? ये शब्द प्रमाण, आप्तोपदेश। अब देखा अच्छा आग लग गई है, तो तुरंत ही वो उस ओर बढ़ा, क्या करने के लिए? कोई चिन्ह तो दिखाई दे जाए किधर लगी है आग। तो ये क्या है? लिंग दर्शन। उसने धूम को देखा, ये धूम का दर्शन लिंग दर्शन हुआ, ये तो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन इस प्रत्यक्ष से जानना कुछ और है, हमें वो अग्नि को जानना है। अब उस ओर वो बढ़ने लगा, ये पीछे प्रक्रिया बताई थी ना कल, ठीक वैसी ही है। तो लिंग दर्शनेन अनुमितम च, लिंग दर्शन से भी जिसको अनुमान से जान लिया गया है, अनुमित, अनुमित का अर्थ है अनुमान से जाना हुआ, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके जाना हुआ। तो लिंग दर्शनेन अनुमितम च प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, अब उसको प्रत्यक्ष से देखना चाहता है। पीछे था बुभुत्सते, यहां है दिदृक्षते, ये दोनों एक जैसे ही सन्नंत के रूप हैं। ये है, वहां था जानना चाहता है, और यहां प्रत्यक्ष यानी कि अब नेत्रों से देखना चाहता है वो, इसलिए दृश्य धातु का प्रयोग किया है। अब उसके बाद जब उसने प्रत्यक्ष भी देख लिया, प्रत्यक्ष उसका कर लिया, अब क्या होगा कि प्रत्यक्षतः उपलब्धे अर्थे, प्रत्यक्ष से उस अर्थ की प्राप्ति कर लेने पर, उस अर्थ को जान लेने पर, यहां उपलब्धि का अर्थ उसका ज्ञान उसको हो चुका है, प्राप्ति कर लेने पर जिज्ञासा निवर्तते, अब जिज्ञासा शांत हुई है उसकी, अब जिज्ञासा निवृत्त हो गई है। तो इस तरह से जो पीछे एक वाक्य बोला था कल कि साच इयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा, पिछले पृष्ठ पर जो ये वाक्य था अंत में कि ये जो प्रमिति होती है हमारी,
अर्थात ये जो हम अंत में ज्ञान प्राप्त करते हैं परमाणु का प्रयोग करके, उसको कहते हैं प्रमिति। तो प्रमिति कैसी होती है? ये साच इयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा, ये प्रत्यक्ष परक होती है, प्रत्यक्ष पर जाकर के समाप्त होती है अर्थात। और उसमें ये भी कह सकते हैं कि ये प्रमिति अगर हम माने तो सभी प्रमाणों की दृष्टि में जो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ इसलिए भी है कि वहां जिज्ञासा रहती नहीं फिर, और अन्य प्रमाणों का प्रयोग करेंगे शब्द का या अनुमान का, तो वहां जिज्ञासा कुछ न कुछ रह जाती है। जैसे किसी ने कहा भाई परमात्मा है, ईश्वर होता है, अब ये आप तो उपदेश हुआ, अब इतने मात्र से क्या हम सारे कार्य छोड़ दें? हो गया ईश्वर का ज्ञान है, साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं करना। ईश्वर को हमने सुन तो लिया, बता दिया किसी ने ईश्वर है, पढ़ लिया हमने ईश्वर होता है बस, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें उसका साक्षात्कार तक करना है, वहां तक पहुंचना है। तो इस तरह से हमारी जिज्ञासा, हमारे ज्ञान की भूख वो प्रत्यक्ष पर जाकर के समाप्त होती है। साच इयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा, उसी को इन्होंने आगे दिखाया है ये। और इसमें जो अभी उदाहरण दिया इन्होंने कि जिज्ञासितम अर्थम से लेकर के और जिज्ञासा निवर्तते तक, तो इसमें पीछे कहा आगे, पीछे जो उदाहरण दिया था ना अग्नि का, तो वही कह रहे हैं कि पूर्वोक्तम उदाहरणम, यहां उदाहरण वही मान लेना है जो पूर्व हमने कहा था। कौन सा? अग्नि ही इति, अग्नि का उदाहरण पीछे दिया था इन्होंने कि अग्नि को पहले हमने सुन लिया, फिर लिंग दर्शन से उसका पता लगाया और फिर प्रत्यक्ष भी किया और जिज्ञासा पूरी हो गई। तो इस तरह से अब अंत में जो प्रकरण चलाया गया था ये अभिसंप्लव, और दूसरा शब्द क्या था? व्यवस्था। तो अभिसंप्लव और व्यवस्था का जो प्रकरण था, अब उसका अंतिम उपसंहार वाक्य कि प्रमातुः प्रमातव्ये अर्थे, प्रमाता का जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसका प्रमातव्ये अर्थे जानने योग्य विषय में, अर्थ में, प्रमाणा नाम संभव अभिसंप्लव, प्रमाणों का जो एक साथ संभव मिलकर होना, यहाँ सम का अर्थ है साथ साथ, संगत होकर के होना है, मिलकर के होना, एक साथ उपस्थित होना एक से अधिक प्रमाणों का, इसे कहेंगे अभिसंप्लव। और असंभव एक साथ उपस्थित न होना, यहाँ अ लगा दिया, उसे कहेंगे व्यवस्था इति। ठीक है, तो इति त्रिसूत्री भाष्यम, यहां तक ये 3 सूत्रों का भाष्य पूरा हुआ। चलें आगे अब, या इसमें कुछ पूछना है? ये पूरा स्पष्ट हो चुका है। प्रमाणों का वर्गीकरण भी हो गया। तो पीछे जो बताया था कि जो शैली बताई थी इन्होंने कि पहले उद्देश्य और फिर लक्षण, फिर परीक्षा। तो उद्देश्य, और दूसरा ये भी था कि उद्देश्य करके फिर उसका बीच में अवान्तर भाग भी कर सकते हैं, प्रविभाग, और फिर लक्षण, और कहीं कहीं पर उद्देश्य करके लक्षण और फिर उसका प्रविभाग अगर संभव है तो यहां कैसे किया है इन्होंने? अभी पहले उद्देश्य किया, प्रमाण शब्द आया प्रथम सूत्र में, ये उद्देश्य हो गया, और ये जो 4 संख्याएं बताई उनकी, ये हो गया उनका प्रविभाग। अब लक्षण प्रारंभ हो रहा है। परीक्षा अभी बहुत दूर है, परीक्षा अभी नहीं आनी है, अभी लक्षण चलेगा अभी ये, और परीक्षा में तब इनकी बारीकी से जांच की जाएगी प्रत्येक प्रमाण की। उस समय फिर स्पष्ट होता है कि प्रमाण क्या है वास्तव में। तो अथ विभक्तानाम लक्षणम इति, अब विभक्तों का लक्षण प्रारंभ कर रहे हैं। विभक्त पिछले सूत्र में कर दिए गए थे। तो सूत्र बोलेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इसमें जो सूत्र लिखा हुआ है ये अव्यपदेश, श की जगह करना है श्य, शकार और य, तालव्य शकार आधा, अव्यपदेश्यम। तो इंद्रिय और अर्थ के
सन्निकर्ष से उत्पन्न, ये कौन से प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं? चारों में से प्रत्यक्ष का है। यहां जो हमारा अभिधेय है ये प्रत्यक्ष है, इसलिए अभिधेय जो शब्द अंत में आ रहा है प्रत्यक्षम, पीछे उसके सारे हैं ये विशेषण। कैसा होना चाहिए वो? तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर छोटा सा लक्षण करें कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, हम थोड़ी देर के लिए विशेषण को हटा दें तो ये वाक्य पूरा हो गया कि इंद्रिय और अर्थ। अब इंद्रियां कितनी हैं? 5। मन भी इंद्रिय है, 6 बन जाती हैं। ठीक है, मन को ये स्वयं आगे बताएंगे, अभी हम 5 को लेके ही चलते हैं। तो इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ, तो इंद्रियां हो गई 5 और अर्थ कितने हैं? 5। वो भी 5 ही हैं, क्योंकि एक का एक के साथ संबंध है। और मैंने कहा था ना कि एक इंद्रिय अपने विषय के अतिरिक्त दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, वो तो सबका नियत विषय है, निश्चित विषय है। तो 5 इंद्रियां और 5 ही उनके अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये अर्थ हो गए। तो इंद्रिय और अर्थ, अब इन दोनों का सन्निकर्ष भी होना चाहिए। जब प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है तो इन दोनों का सन्निकर्ष भी हो। सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? संबंध, इन दोनों का संबंध जुड़ जाना। वो जुड़ने की प्रक्रिया सब में अलग अलग है। 5 विषयों का 5 इंद्रियों के साथ जो जुड़ने की प्रक्रिया है सन्निकर्ष की, वो अलग अलग है। लेकिन सन्निकर्ष बिना हुए ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, ये पक्का सिद्धांत है। तो सन्निकर्ष हुआ, कैसे कैसे सन्निकर्ष होगा वो बताएंगे आगे। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ और उससे जो उत्पन्न ज्ञान है उस ज्ञान का नाम होगा प्रत्यक्ष। अब इतने मात्र कह देने से ये लक्षण पूरा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति या अव्याप्ति इस प्रकार के दोष उपस्थित हो सकते हैं। तो इसलिए उनका निराकरण करने के लिए यहां 3 प्रकार के विशेषण लगाए गए। उसमें पहला विशेषण है कि अव्यपदेश्यम, अर्थात ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है ये अव्यपदेश्य। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा शब्द को व्यपदेश, और व्यपदेश कहते हैं कथन करना। और कथन कैसे होता है? शब्द बोल करके। बिना शब्द बोल करके हम कथन कर लेंगे किसी बात का? जब कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं? कथन। क्योंकि कथन जो शब्द है ये कथ धातु से बनता है, और कथ धातु का ही अर्थ पाणिनि ने किया है कथ वाक्य प्रबंधे। वाक्य तो बोलो कम से कम है, वाक्य का प्रकर्ष रूप से संबंध जो होता है बोलना, उसे कहते हैं कथन। तो व्यपदेश का अर्थ हो गया कथन, और व्यपदेश्य कथन करने योग्य, अर्थात शब्द से बोलने योग्य। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? अव्यपदेश्यम, ये शब्द से बोलने योग्य नहीं होता। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसका शब्द से कथन नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है नहीं? ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसका शब्द से कथन नहीं कर सकते। शब्द सुन करके ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द सुन करके उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है ना? आगे और विस्तार से आएगा समझ में। जिसको शब्द से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, शब्द से व्यक्त नहीं कर सकते की बात छोड़ो आप, वो शब्द से उत्पन्न ही नहीं हो सकता। यहाँ ये बात हो रही है क्योंकि पीछे शब्द है सन्निकर्षोत्पन्नम, उत्पन्नम, उत्पन्न है वो, लेकिन उत्पन्न है परंतु शब्द से कथन करके उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं। और आप वहां भी कहोगे तो वहां भी घटेगा, लेकिन हमें यहाँ मुख्य रूप से लेना है। आपको जो ज्ञान हुआ है अगर आप उसको ऐसे बोलेंगे कि हम शब्द से कथन नहीं कर सकते, तो उसे कैसे घटाएंगे? कि शब्द से कथन करके वह ज्ञान दूसरे को नहीं करा सकते। बात वहीं पहुंचेगी कि आपने केला खाया, मीठा लगा। अब मीठा आपको तो लग गया, आपने तो मिठास का अनुभव कर लिया। अब आपने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मुझे केला मीठा लगा और ये केला मीठा होता है। अब इतने कहने से सामने वाले को तो मिठास आ नहीं रही है, ये आ जाएगी, खाना उसको भी पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये जो मिठास रूपी ज्ञान उत्पन्न हुआ
ये शब्द से उत्पन्न नहीं हुआ था, शब्द से कार्य नहीं चला। नहीं तो हम एक ही कमरे में बैठ करके और सबको सारी मिठाइयों का स्वाद चखा दें बोल बोल करके कहीं पर भी मिठाई लाने की आवश्यकता खाने की पड़ेगी नहीं, पर सारे स्वाद आ जाएंगे हर प्रकार के। लेकिन ये ज्ञान शब्द से उत्पन्न नहीं होता। अव्यपदेश्य। दूसरा है अव्यभिचारी। इसमें इस शब्द को समझने के लिए पहले हम देखते हैं चर धातु जो आती है, ये गति अर्थ में आती है, उसी से बना है चारी, चरण करने वाला, गति करने वाला। और अभी लगा दिया तो अभी का अर्थ है चारों ओर, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, है ना। और उसी में हम लगाते हैं फिर एक शब्द और, उपसर्ग वी। यहां वी का अर्थ हो जाएगा कि विरुद्ध रूप में इधर उधर जाने वाला। और ऐसे व्यक्ति जो समाज में आचरण करता है, जो विरुद्ध रूप से इधर उधर जाता है अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को छोड़ करके, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति व्यभिचारी है। अब उसी के साथ में हमने लगा दिया निषेधात्मक, अव्यभिचारी, जो इधर उधर गति न करे, अर्थात बिल्कुल स्थिर निश्चित है। हमारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो हिल नहीं रहा है, वो गति नहीं कर रहा है, वो अस्थिर नहीं है, पूर्ण रूप से स्थिर है, अर्थात निश्चय की स्थिति में आ रहा है, वो खंडित नहीं हो रहा है। जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया था वो जितना भी हम आगे और उसका परीक्षण करेंगे वो ज्ञान उसी रूप में ही टिका रहेगा, हिलेगा नहीं, व्यभिचरण नहीं करेगा। जैसे मृग मरीचिका का मैंने पीछे एक बार यहाँ उदाहरण दिया था कि मृग मरीचिका में हमें जल का पता लगा कि जल यहां पर है। अब जल यहां पर है, यहां तो हमें निश्चय से हो रहा है कि जल है, निश्चय पता लग रहा है ना। लेकिन आगे जाकर के जब उसकी जांच की गई, परीक्षा की गई, तो वहां जल उपलब्ध नहीं हुआ। तो पूर्व ज्ञान हिल गया ना, पूर्व ज्ञान वो हिल चुका है, अब खंडित हो चुका है, वो नहीं है अब अर्थात वो व्यभिचरण कर गया, वो ज्ञान वहां से चला गया, वो अब है ही नहीं। तो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, अव्यभिचारी। जैसा ज्ञान हमें हुआ है वो स्थिर रहे, वैसा ही रहे, व्यभिचरण न हो उसमें, तब कहेंगे ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक तो ये बात हो गई। अब एक विशेषण और कि व्यवसायात्मकम। अब यहां क्या है कि कुछ प्रकाश और कुछ अंधकार है। टेढ़ी मेढ़ी किसी वस्तु को देखा, अब वो वस्तु में जो धर्म दिखाई दे रहे हैं वो रस्सी में भी घटते हैं और सांप में भी घटते हैं। सांप भी ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, लंबा सा होता है, और रस्सी भी वैसी ही है, लेकिन प्रकाश इतना अधिक नहीं है कि हम स्पष्ट उसको देख पाएं। और तो हमारे सामने वो वस्तु आई। अब ये ज्ञान कैसा हो रहा है हमें कि पता नहीं ये सांप है अथवा रस्सी है। अगर निश्चय हो जाएगा तो हम प्रत्यक्ष कहेंगे उसको, लेकिन बाद में यदि वो खंडित हो गया तो वो अव्यभिचारी नहीं कहलाएगा। इसलिए दोनों बातें देखी जाती हैं। जब तक अनिश्चय है कि ये रस्सी है या सांप है, या तो हम सांप का निश्चय कर लें या रस्सी का निश्चय कर लें, और ऐसा होता भी है। हम किसी से कहें आज जाकर के देखो हमने वहां देखा है वहां सांप है, और हम वहां से भाग भी आए, लेकिन जब प्रकाश में देखा तो वो रस्सी निकली। अब वो पूर्व ज्ञान हमारा खंडित हो गया ना, तो ये अव्यभिचारी नहीं रहा, व्यभिचारी बन गया। लेकिन ये जो हमें स्वयं ही ऐसा पता लग रहा है कि ये रस्सी है या सांप है, अर्थात संदेह हमारे अंदर ही है, अभी हम निश्चय नहीं कर पाए उसका, तो इसे कहेंगे हम संशयात्मक ज्ञान। और संशयात्मक ज्ञान जब नहीं होता है, उसका उल्टा कर दें तो कैसे बोलेंगे? निश्चयात्मक। संशयात्मक का उल्टा होता है निश्चयात्मक। तो संशयात्मक ज्ञान जो हुआ है कि ये रस्सी है या सांप है, इसे प्रत्यक्ष कहें क्या? तो सूत्रकार ने कहा ये प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आएगा, इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, निश्चयात्मक होना चाहिए। तो तीन बातें हैं, शब्द से उत्पन्न न हो वो, और व्यभिचारी न हो, और निश्चयात्मक होना चाहिए। इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तीन विशेषण इसके, और तीनों एक साथ लगेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक एक विशेषण अर्थात तीन प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं है। ये
प्रत्यक्ष तो एक ही प्रकार का है, लेकिन तीन विशेषताओं से युक्त। व्यवसाय कहते हैं निश्चय, और इसमें जो आत्मा शब्द मैंने पीछे भी 2-3 बार बता चुका हूं मैं कि आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप के अर्थ में भी आता है। तो व्यवसाय आत्मा, आगे फिर एक का प्रत्यय और जोड़ करके व्यवसायात्मक, अर्थात निश्चय के स्वरूप वाला। तो हमने निश्चयात्मक कह दिया, वहां भी आत्मा जो बोल दिया। व्यवसायात्मक, निश्चयात्मक एक ही तात्पर्य है। निश्चय हो, संदेह न रहे बिल्कुल भी, तब कहेंगे ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान जब होता है, ज्ञान बोला करो, ज्ञान नहीं बोलते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जब होता है तो अव्यचारी, नहीं, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी ऐसा हो, और व्यवसायात्मक हो और अव्यपदेश्य हो। इसमें 2 में आ रहा है, तो वहां हम देखेंगे क्या चीज निषेध की जा रही है। 2 में देखो है नहीं, अव्यपदेश्य, यहां भी आ गया, आता है निषेध अर्थ में, और अव्यभिचारी यहां भी आ गया। तो 2 बातों का तो निषेध किया गया कि ये दोष उसमें नहीं हो, अर्थात शब्द के द्वारा कहने योग्य न हो और व्यभिचारी न हो, यहां न हो बोल रहे हैं, और व्यवसायात्मक यहां नहीं है, यहां सकारात्मक रूप में लेंगे कि निश्चयात्मक होना चाहिए। 3 विशेषणों से युक्त प्रत्यक्ष ज्ञान, और ये तीनों विशेषण एक ही ज्ञान में घटेंगे, एक ही ज्ञान के हैं ये तीनों विशेषण। जैसे अनुमान के भी 3 विशेषण आएंगे, लेकिन अनुमान में तीनों विशेषण वो 3 प्रकार हैं अनुमान के अलग अलग, उसमें भी फिर 3 और करते हैं, 6 भेद बन जाते हैं अनुमान के। आगे वार्तिक दिया इन्होंने अपना ही बनाया हुआ कि इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षाद उत्पद्यते यद ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। ये उसी का ही एक संक्षिप्त स्वरूप है कि इंद्रियस्य अर्थेन, अर्थ के साथ, सन्निकर्षात, सन्निकर्ष होने से, संबंध होने से, यद ज्ञानम उत्पद्यते, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तत्प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ये जो यहां लक्षण किया इन्होंने कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यहां एक शंका उठाई जा रही है कि होता यह है कि इंद्रिय का तो अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गया, लेकिन इंद्रिय का यदि मन के साथ सन्निकर्ष न हो। देखो 3 तत्व हैं यहां, एक तो प्रमाता बैठा हुआ है आत्मा, ठीक है ना, ज्ञान तो उसी को होना है, या इंद्रिय को ज्ञान हो गया है? परमात्मा नहीं, प्रमाता। प्रमाता जीवात्मा हो गया, और फिर बीच में एक मन और बैठा हुआ है? वो मन जो बैठा हुआ है बीच में, वो मन का आत्मा के साथ सन्निकर्ष हो, क्योंकि बाह्य सूचना जो अंदर जा रही है वो बाह्य सूचना अंदर मन तक पहुंचती है। इंद्रिय के द्वारा जो सूचना पहुंची वो मन तक पहुंची, एकदम डायरेक्ट सीधे आत्मा के पास नहीं पहुंचेगी, वो छन करके जाएगी। जो मुख्य अधिकारी बैठा हुआ है उसके पास तक हमें कोई अपना एप्लीकेशन देनी है तो पहले उसके सेवक को, उसके पीए को देंगे ना, वो पीए फिर देखेगा कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, कैसी है, तब वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। तो मन जो बीच में बैठा हुआ है, तो यहां पर ये दिखाना चाह रहे हैं, ये प्रश्न ये उठ रहा है कि इंद्रिय का तो अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गया, लेकिन ये सन्निकर्ष यदि इंद्रिय तक ही रहे और इंद्रिय के साथ मन न जुड़े, अर्थात मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष न हो, और फिर मन तक भी मान लो हो गया, मन तक ज्ञान पहुंचा, सूचना पहुंची, अब मन का आत्मा के साथ सन्निकर्ष न हो, तो ये 2 सन्निकर्ष जो और रह गए, इनके बिना क्या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा? तो कितने सन्निकर्ष चाहिए जरा गिन के बताओ, कितने सन्निकर्ष सारे चाहिए? प्रत्यक्ष ज्ञान को पूरा होने में सन्निकर्ष कितने चाहिए? देखो, इंद्रिय का अर्थ के साथ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अर्थ हो गए, ठीक है, और इंद्रिय का फिर मन के साथ, अब पीछे को हट रहे हैं, और मन का, तो 3 सन्निकर्ष हो गए ना।
ये सन्निकर्ष क्या है? गांठ समझ लो। अगर 3 गांठें लगानी हैं तो रस्सी के कितने टुकड़े चाहिए? 3 ही चाहिए। फिर सोचो एक बार, गांठें 3 लगेंगी, टुकड़े कितने चाहिए? 4। अब 4 टुकड़े करो, कौन कौन से हैं यहाँ? देखो सन्निकर्ष 3 हो गए। सन्निकर्ष क्या है? गांठें। अब टुकड़े गिनो कौन कौन से? एक तो आत्मा, आत्मा एक, दूसरा मन, तीसरा, चौथा, हो गए ना 4। अब ये अर्थ पहुंचेगा जीवात्मा के पास। तो इन्होंने आरोप ये लगा रहे हैं, ये आपत्ति ये उठा रहे हैं कि आपने सूत्र में कहा है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, लेकिन 2 सन्निकर्ष और भी तो रह गए, वो तो आपने कहा ही नहीं। अब बिना उसके कहे ये ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो वही आगे बात कह रहे हैं कि न तर्हि इदानीम इदम भवति। आपके कथनानुसार तो ये लग रहा है कि पीछे जो और 2 सन्निकर्ष हैं वो होते ही नहीं है ना? यही सूत्र से निकल रहा है कि क्या ये फिर ऐसा नहीं होता है क्या कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन से योग होता है, अर्थात सन्निकर्ष। यहाँ योग माने वही संबंध है कि आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन के साथ, मनसा तृतीया है, मन के साथ योग होता है। मन इंद्रियेण, मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रियम अर्थेन, इंद्रिय का अर्थ के साथ। ये संयुज्यते सब जगह लगाते जाओ। आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण संयुज्यते, इंद्रियम अर्थेन संयुज्यते। तो क्या ऐसा नहीं होता है? यानी आपके सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है, तो हम तो अब तक ये सुनते आए हैं कि 3 सन्निकर्ष होते हैं, लेकिन आपके सूत्र से लग रहा है कि एक ही सन्निकर्ष होता है। तो पीछे की बात को जो है शंका करने वाला उठाएगा ना पिछले अपने ज्ञान के आधार पर कि क्या ऐसा नहीं होता है क्या? हम तो ये सुना है कि 3 होते हैं। ये प्रश्न उठाया गया। प्रश्न आ गया समझ में? अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि या तो आपका लक्षण अधूरा है या फिर आपका प्रत्यक्ष किसी और प्रकार का है जो एक ही सन्निकर्ष से पूरा हो जाता है, और हम सुनते आएंगे 3 होते हैं सन्निकर्ष। तो उत्तर दिया कि न इदम कारणावधारणम। इस सूत्र में जो बात कही जा रही है प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में, और जो उसका कारण बताया कि कैसे उत्पन्न होता है, यहां कारणों का, सारे कारणों का अवधारण नहीं है, ये तात्पर्य। यहां कारणावधारणम एक कारण का नहीं, क्योंकि यहां 3 कारण, 3 सन्निकर्ष जो आपने बताई थे, लेकिन हम इस सूत्र में सारे कारणों का अवधारण नहीं कर रहे। अवधारण का अर्थ है निश्चय। अवधारण ठीक प्रकार से धारण करना, निश्चय करना। तो न इदम कारणावधारणम, कैसे? उसी खोला वाक्य को आगे कि एतावत प्रत्यक्षे कारणम इति। प्रत्यक्ष में इतने कारण होते हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे। हम कोई संख्या नहीं बता रहे कि कारण कितने होते हैं प्रत्यक्ष में। हमने सारे कारणों का वर्णन नहीं किया है। एतावत प्रत्यक्षे कारणम, इतने प्रत्यक्ष में कारण होते हैं, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है? किंतु विशिष्ट कारण वचनम, हमने विशेष जो कारण है प्रत्यक्ष में वो बताया है। और विशेष किसे कहते हैं? मैंने पीछे बताया था, जो भेदक होता है, जो औरों से हमको पृथक कर दे, किसी विषय को औरों से पृथक कर दे, उसे कहते हैं विशेषण। वही विशेष है यहां पर। तो विशेष कारण को कहा गया है का अर्थ यह है कि ऐसा कारण हम बता रहे हैं जो कारण अन्य प्रमाणों में नहीं लगता, जो कारण अन्य प्रमाणों में घटित नहीं होता, वो विशेषित हुआ। फिर एक ऐसा कारण जो केवल प्रत्यक्ष में ही घटित हो, औरों में घटित न हो, तो हो गया ना विशेष। अब ये जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष वाला जो कारण इन्होंने बताया है, इसको ये विशेष बता रहे हैं। तो हमें क्या समझना होगा कि ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ऐसा कारण है कि ये अनुमान प्रमाण में घटित नहीं होगा, तभी तो बनेगा विशेष। और शब्द प्रमाण में भी घटित नहीं होगा, उपमान में भी घटित नहीं होगा, तब कहेंगे हम ये विशेष कारण है। समझ में आ गया? तो ये केवल यहाँ पर विशिष्ट कारण का वचन बताया गया है। यहाँ यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तद उच्यते। प्रत्यक्ष ज्ञान में जो विशिष्ट कारण है उसका कथन सूत्र में किया गया है। और यत्तु समानम, और जो समान कारण है
समान का मतलब इसमें भी घटेंगे, औरों में भी घटेंगे, अन्य प्रमाणों में भी, वो समान कहलाएंगे। जो केवल इसी में घटेगा वो विशिष्ट हो गया। ठीक है ना। तो यत्तु समानम, जो समान है कारण, किन किन के लिए समान है कि अनुमान आदि ज्ञानस्य, अनुमान आदि, आदि में शब्द प्रमाण भी ले लो और उपमान भी ले लो। तो अनुमान आदि ज्ञान से, अनुमान आदि ज्ञान के जो समान कारण है, न तन निवर्तते, हम उसको हटा नहीं रहे। यहां पर हमने उसको नहीं कहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हम तीनों सन्निकर्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन तीनों सन्निकर्षों में हमने उस सन्निकर्ष को यहां कहा है जो सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं होता। लेकिन अब जो दो सन्निकर्ष हमने नहीं कहे, तो न कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो दो सन्निकर्ष यहां होते ही नहीं। हमने उसका वर्णन किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो समान है, वो सब में होते ही हैं, वो तो कॉमन है, इसलिए हमने उनका वर्णन नहीं किया। लेकिन जो औरों में नहीं होता है वो हमने बता दिया। तो ये विशिष्ट कारण का कथन किया गया है सूत्र में। आ गया समझ में इतना? आचार्य जी, मन का आत्मा से सन्निकर्ष हुआ नहीं हुआ कैसे? ये आगे बताएगा ना। जब तक नहीं सन्निकर्ष होगा तब तक आत्मा को ज्ञान कैसे होगा? आत्मा कैसे कहेगा मैं यह जानता हूं? ये प्रमाता कैसे कहेगा अपने को? तभी कहेगा जब मन के साथ इसका सन्निकर्ष होगा, क्योंकि आत्मा केवल मन को देखता है। उसमें सूत्र आता है ना योग दर्शन में, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। ये इसी प्रत्यय को देखता है। प्रत्यय का तात्पर्य वही चित्त की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति, वो केवल उसी को देखता है बस, और उसे कुछ नहीं देखना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना एक बार कि हम दूरदर्शन देख रहे हैं। अब दूरदर्शन देख रहे हैं, उसमें दृश्य कहां कहां से शूट होकर के आ रहे हैं, कैसे कैसे व्यवस्था है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। हमें तो वो सामने दिख रहा है बस, उसमें जो कुछ भी आ रहा है वो हम जान रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा का है कि मन में जो कुछ है बस वही जान पाएगा उसको। इंद्रिय कौन से अर्थ से कब जुड़ रही है, कैसे क्या कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है। वो अंदर बैठा हुआ है आत्मा। इंद्रियां हमारे बाहर की ओर मुख वाली हैं, ये बाहर के विषय को पकड़ेंगी और ये पकड़ करके अंदर सूचना मन तक पहुंचाएंगी। जैसे कैमरे से शूट करने वाले वो दृश्य अपना अपना ले रहे हैं और लेकर के वो जो है सैटेलाइट के माध्यम से हमारे दूरदर्शन तक पहुंचा रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। बस ये प्रक्रिया चलती है। मन आत्मा का टीवी हो गया। अब आपने ठीक पकड़ा। तो न तन निवर्तते, हम उन कारणों का खंडन नहीं कर रहे, ये इन्होंने स्वीकार किया है। तो स्वीकार करके क्या बता रहे हैं कि तीनों ही सन्निकर्ष होते हैं, हमारे सूत्र में कोई कमी नहीं है। लेकिन हम क्योंकि सूत्र प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण का बना रहे हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण के सूत्र में जो प्रत्यक्ष में एक विशेष कारण है, विशेष सन्निकर्ष, उसी को तो कहेंगे। ठीक है ना। और जो कॉमन है औरों में भी घटने वाला है, उसको कहने की क्या आवश्यकता है, वो तो होते ही हैं दो सन्निकर्ष। और अब एक शंका और, कि जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है कारण, ये तो स्वीकार कर लिया, और ये भी स्वीकार कर लिया कि अन्य प्रमाणों में ये सन्निकर्ष नहीं होता। ठीक है, यहां तक बात स्वीकार है। अब जो दूसरा सन्निकर्ष है बीच वाला, कौन सा है वो? इंद्रिय का और मन का। ये इंद्रिय का और मन का सन्निकर्ष ये भी अन्य प्रमाणों में नहीं, अन्य प्रमाणों में भी होता है ये। जैसे इन्होंने ये कहा था कि जो सन्निकर्ष सामान्य हैं, जो अन्य प्रमाणों में भी हो रहे हैं, उसको कहने की हमने आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन ये जो मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष है, ये सन्निकर्ष नहीं अन्य प्रमाणों में कहां होगा? ये आपने गलत बोल दिया, मैं भी उसमें बह गया उधर को। मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष ये अनुमान प्रमाण में होगा। एक एक में पकड़ लो पहले, चलो शब्द में ले लो। सुनो सुनो, शब्द में किस किस का सन्निकर्ष हुआ? मन का, इंद्रिय का हुआ। कोई उदाहरण देके बताइए कि इस मन का और इस इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ तो हम किसी शब्द का अर्थ समझ पाए। तो शब्द ज्ञान जो लिखा हुआ है या सुना हुआ है, सुनने से कर्ण इंद्रिय और पढ़ने से चक्षु। कर्णेन्द्रिय से जो सन्निकर्ष हुआ है वो प्रत्यक्ष है, वो शब्द नहीं है।
तो शब्द का ज्ञान हमें कैसे होगा, पढ़कर या सुनकर ही? तो हाँ, पढ़ा आपने, ठीक है, शब्द पढ़ लिया, हम नेत्रों से पढ़ रहे हैं, तो नेत्र का और शब्द का सन्निकर्ष हो गया। जो लिपि लिखी हुई है ये नेत्र का और शब्द का सन्निकर्ष हो गया। इससे क्या ज्ञान हुआ हमें, इसका अर्थ क्या है ये पता लग गया। नहीं, वो तो और शब्द ज्ञान किसे कहते हैं, अर्थ के लिए। शब्द से जो अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं शब्द प्रमाण, शब्द ज्ञान है, आप्तोपदेश। लेकिन यहाँ जो हम इंद्रिय से, नेत्र से जिन शब्दों को लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ ये तो पता लग जाएगा कि हाँ ये शब्द जो लिखा है ये धुंधला है, बड़े अक्षर हैं, छोटे अक्षर हैं, कौन सी स्याही से लिखे हुए हैं, ये तो सारा पता लग जाएगा। लेकिन अर्थ का बोध, मान लो हम किसी अन्य भाषा की पुस्तक यहाँ रख दें, किसी को संस्कृत ना आती हो, देवनागरी लिपि आती हो, और वो हमने यहाँ पर रख दिया, अब वो पढ़ सकता है नहीं उसको? हैं? पढ़ सकता है ना, लेकिन बस वही बात है। तो समझना क्या है, शब्द प्रमाण, पढ़ना क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। वो प्रमाण ही अलग हो गया। तो ऐसे तो प्रत्यक्ष में भी कोई विषय देखेंगे तो उसकी जो जानकारी है, अर्थ का ज्ञान तो मन ही करेगा, उसमें आत्मा कोई ज्ञान। तो जब मन ने अर्थ का ज्ञान किया उस समय उसने कौन सी इंद्रिय से संपर्क स्थापित किया था, वो प्रश्न है। कोई इंद्रिय नहीं है, तो किसी इंद्रिय से संपर्क नहीं किया। ठीक है ना। प्रत्यक्ष में भी विषय को देखा और शब्द में भी शब्दों को, प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया, लेकिन अब जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है अंदर हमारी, वो हमारी स्मृति में, हमारे चित्त में जो संस्कार पहले से बने हुए हैं, उस शब्द के अर्थ से उत्पन्न संस्कार, हमने पहले उस शब्द के अर्थ को जान रखा है, जिस भाषा का हमें ज्ञान है, जिस भाषा के शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं, वो सारे हमारे चित्त में स्मृति के रूप में है। और वहां जो हमने शब्द सुना, प्रत्यक्ष ध्वनि आई और वो शब्द अंदर पहुंचा, अब जो हमारी स्मृति में उसके अर्थ पहले से विद्यमान हैं वो वहां से उठेंगे, उसे कहते हैं शब्द ज्ञान। तो इस तरह से मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष है, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो विशिष्ट कारण है, जो विशिष्ट सन्निकर्ष है, हम उसको यहां पर बोल रहे हैं। तो आक्षेप करने वाले का ये कहना है कि मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष ये भी तो विशेष है। क्यों है विशेष? कि ये भी तो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, अनुमान में नहीं होता, शब्द में भी नहीं होता। अनुमान में घटा के देखो, हम जो अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान कर रहे हैं, यहां पर अग्नि का ज्ञान करते समय मन का कौन सी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, बताओ सोच करके। हैं? अग्नि का ज्ञान हो रहा है नहीं धुएं को देख करके, तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है। पहले इंद्रिय के सन्निकर्ष को पकड़ो, इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है अर्थ के साथ या नहीं? इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। अच्छा एक मिनट, कौन सी इंद्रिय और कौन सा अर्थ है? अग्नि का ज्ञान, हमें धुएं का ज्ञान करना है, अग्नि का, अग्नि के साथ जोड़ो। आंखों से अग्नि के साथ हो रहा है सन्निकर्ष, आंखों से धुएं के साथ हो रहा है, अग्नि के साथ। और हमारा प्रश्न क्या है, अग्नि का ज्ञान करने में कौन सी इंद्रिय का किसके साथ सन्निकर्ष हो रहा है? कौन सी इंद्रिय का हो रहा है अग्नि के साथ सन्निकर्ष? मन तो अंदर है। नहीं, जैसे हमने धुआं देखा तो हमने अनुमान लगाया कि वहाँ अग्नि होगा, तो अग्नि का ज्ञान हुआ ना। तो प्रश्न ये है, अग्नि का ज्ञान करने में कौन सी इंद्रिय का अग्नि के साथ सन्निकर्ष हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अच्छा, जब इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो इंद्रिय का मन के साथ होगा? फिर वो भी गया काम से। जब इंद्रिय का ही नहीं हुआ, जब इंद्रिय ने अग्नि को जाना ही नहीं, तो वो इंद्रिय मन तक कैसे पहुंचाएगी सूचना अग्नि की? जब नेत्र ने अग्नि को देखा ही नहीं, तो वो नेत्र अग्नि का ज्ञान मन तक कैसे पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा सकता ना। तो इसलिए मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी अनुमान प्रमाण में नहीं होता और शब्द प्रमाण में भी नहीं होता। तो कहां होता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में दो सन्निकर्ष ऐसे हैं जो अन्य प्रमाणों में नहीं होते, ठीक है ना। और इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी पहले कि हम उस सन्निकर्ष को सूत्र में बोल रहे हैं जो अन्य प्रमाणों में नहीं होते।
तो फिर आक्षेप सीधा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष क्यों नहीं बोला, ये भी तो अन्य प्रमाणों में नहीं होता, इसको भी तो कहना चाहिए। अब आ गया प्रश्न नहीं समझ में? पर आचार्य जी शब्द प्रमाण में शब्द को देखती है ना जब आंखें, आप उसी भ्रांति में अभी तक हो। शब्द प्रमाण में हम शब्द को आंखों से देखते हैं तो शब्द के धर्म आएंगे, अर्थ नहीं। शब्द के धर्म होते हैं, जैसे आपने कुछ बोला मैंने सुना, तो कानों ने जो सुना है वो ये सुना है कि आपने धीरे बोला, जोर से बोला, जल्दी बोला, अस्पष्ट बोला, स्पष्ट बोला, क्रोध में बोला, प्रेम में बोला। ये जो धर्म है ध्वनि के सारे, इनका ज्ञान कर्ण से होगा। और जब पढ़े तो और उसका जो अर्थ है वो कान ने नहीं पता लगाया, वो मन में जो हमारे पूर्व संस्कार हैं उस शब्द के अर्थ से जुड़े हुए वो उठेंगे अंदर, उसे कहते हैं शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण। तो प्रश्न वही उठाया जा रहा है जो हमने समझा अभी तक, आक्षेप आ गया तुरंत सामने, क्योंकि ये न्याय दर्शन है, ये इसमें एक एक बात को बहुत बारीकी से जांचा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनसस तरिहि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य। ठीक है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि विशेष है ये और किसी प्रमाण में नहीं होता, लेकिन मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो आपको कहना चाहिए था, ये क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये भी तो अन्य प्रमाणों में नहीं होता। इसका उत्तर ये हो सकता है कि मन भी एक इंद्रिय है। हाँ, मन इंद्रिय ये सी सिद्ध हो रहा है। नहीं, मन इंद्रिय ये इससे सिद्ध नहीं हो रहा है। उत्तर इसका, अगर हम यहाँ पर मन को इंद्रिय मानेंगे तो फिर मन का फिर इंद्रिय का तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है सूत्र में। तो इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, इन्होंने क्यों नहीं कहा ये तो कारण आगे बताएंगे, इन्होंने क्यों नहीं कहा है ऐसा। यहाँ मन को इंद्रिय अभी नहीं स्वीकार कर रहे है तो मन इंद्रिय, लेकिन वो किसी अन्य स्थल पर आएगा और कैसे उसको मानेंगे वो आगे देखेंगे हम। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है कि यहाँ मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष आपको कहना चाहिए था और वो आप नहीं कह रहे, तो आपका सूत्र अधूरा है, आपका लक्षण अधूरा है। अब ये अपना उत्तर देंगे, ये कैसे मान जाएंगे? जो सूत्र बनाया है गौतम जी ने तो सोच समझ करके बनाया है और उन्हें पता है कि लोग ऐसे ऐसे आक्षेप करेंगे मेरे सूत्र पर, तो उसका उत्तर अब वो तो खैर नहीं दे रहे, उनकी तो वकालत कौन कर रहे हैं यहाँ पर? वात्स्यायन जी कर रहे हैं, उनके वकील हैं वात्स्यायन, और वो समझा रहे हैं कि गौतम जी ने ऐसा सूत्र क्यों बनाया है, वो देंगे उत्तर। जैसे यहाँ पतंजलि में कोई जब आरोप लगता है तो कौन है यहाँ का प्रवक्ता, वो देगा उत्तर, जो भी है। अब उन्होंने उत्तर दिया कि भित्य मानस से, अब जो उत्तर आ रहा है ना ये थोड़ा समझने में थोड़ा देर लगेगी, जटिल होता है ये, लेकिन समझो, इसको ढंग से बताऊंगा मैं कि भित्य मानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य न अयम भिद्यते। अब देखो इसको ऐसे समझो कि नेत्र का सन्निकर्ष रूप के साथ हुआ, यहां नेत्र इंद्रिय अलग है, रूप विषय अलग है, ये एक सन्निकर्ष, इसको पकड़ लो। श्रोत्र का शब्द के साथ सन्निकर्ष हुआ, श्रोत्र इंद्रिय अलग है, शब्द अलग है, ठीक है ना, यानी दोनों बदल रहे हैं। सन्निकर्ष के दो बिंदु हैं, इसका इसके साथ होना, ठीक है ना। जैसे मान लो 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं, अब 10 व्यक्तियों के हमें जोड़े बनाने हैं 10 के नाम अलग अलग हैं, तो 2 को हमने जोड़ दिया, वो 2 अलग हो गए दोनों, फिर 2 को हमने पकड़ा, वो दोनों अलग हैं, उनमें से एक भी नहीं है अभी, ठीक है ना। अब तीसरा जोड़ा बनाया, वहां भी 2 व्यक्ति हैं, वो पीछे वाले 4 में से एक भी नहीं है। इस तरह से सबके अलग 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 जोड़े बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पर प्रत्येक इंद्रिय का प्रत्येक अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, जोड़ा बन रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, इसमें इंद्रिय भी अलग है और अर्थ भी अलग है। अब इसको इधर घटाओ, अब मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष, तो मन का जो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है वहां इंद्रिय तो बदल रही है, लेकिन मन, यानी मन इससे भी जुड़ा, मन इससे भी जुड़ा, मन इससे भी जुड़ा, मन इससे भी जुड़ा, अंतर आ रहा है दोनों सन्निकर्षों में। नहीं, पहला सन्निकर्ष जो इंद्रिय का अर्थ के साथ हुआ, वहां पर सन्निकर्ष के दोनों बिंदु अलग अलग हैं, और यहां पर जो मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, या मन तो एक ही है लेकिन इंद्रियां अलग अलग हैं, अंतर आया सन्निकर्ष में? नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं ये कि जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, हमने रूप का प्रत्यक्ष किया, ठीक है ना, तो रूप का प्रत्यक्ष किया, इंद्रिय का रूप के साथ सन्निकर्ष हुआ। अब दूसरा प्रत्यक्ष किया हमने श्रोत्र से शब्द का, तो शब्द का जब श्रोत्र से सन्निकर्ष हुआ और शब्द का प्रत्यक्ष हुआ,
उस अवस्था में मन का जो सन्निकर्ष नेत्र के साथ था और श्रोत्र के साथ अब हुआ है, वो सन्निकर्ष बदला है क्या? वो सन्निकर्ष वही है। मन का जब नेत्र के साथ सन्निकर्ष हुआ और हमें रूप का ज्ञान हो गया, अब उसी मन का श्रोत्र के साथ सन्निकर्ष हुआ, शब्द का ज्ञान हो गया। तो मन का जो सन्निकर्ष प्रत्येक इंद्रिय के साथ हो रहा है, ये बदल रहा है क्या? इंद्रिय तो बदल रही है, मन तो वही है ना। और वहां इंद्रिय भी बदल रही है, मन भी बदल रहा है, वो क्या नाम, अर्थ भी बदल रहा है, विषय बदल रहा है। तो वो सन्निकर्ष और ये सन्निकर्ष, इन दोनों में अंतर है। तो यहां इनका ये कहना है कि ये जो हम प्रत्यक्ष ज्ञान भिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी मन का सन्निकर्ष वैसा ही है, वो नहीं बदला। तो इस तरह से पांचों सन्निकर्षों, पांचों रूपों के, पांचों विषयों के ज्ञान में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों के ज्ञान में यहां जो मन का सन्निकर्ष हुआ है ये वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात ये भी सामान्य है, ये सामान्य कोटि में लाना चाह रहे हैं इसको, ये कोई विशेष नहीं है। विशेष इसलिए नहीं है कि विषय बदले, लेकिन मन का सन्निकर्ष वैसा ही रहा। इस तरह से हमने मन को नहीं कहा है, अर्थात मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष को हमने नहीं कहा है, क्योंकि ये भी सामान्य है पांचों प्रत्यक्षों में। वहां था चारों प्रमाण, यहां क्या है, पांच विषय हैं केवल हमारे सामने। ये तो स्वीकार कर रहे हैं ये कि ये मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं होता। ये तो इस बात की सही स्वीकार कर लिया इन्होंने, नहीं तो ये व्याख्या क्यों करते इसकी, ये स्पष्टीकरण क्यों देना चाह रहे हैं? ये स्पष्टीकरण ये स्वीकार करके ही देना चाह रहे हैं कि हाँ, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है। लेकिन हमने क्यों नहीं कहा, उसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए नहीं कहा कि ये सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान जो पांच प्रकार के हैं, उन पांचों ज्ञानों में ये सन्निकर्ष भिन्न भिन्न नहीं हो रहा है, ये एक जैसा है। और वो जो सन्निकर्ष था इंद्रिय का अर्थ का, वो भिन्न भिन्न था, उसको हमें कहना पड़ा। तो भिन्न भिन्न है इसलिए विशेष हो गया वो। ये पांचों में हो रहा है एक जैसा, इसलिए सामान्य है ये, और सामान्य को हम कह नहीं रहे। कुछ आया समझ में? थोड़ा ही आया होगा, लेकिन इससे अधिक और स्पष्ट हो भी तो नहीं पाएगा। ये बार बार इस पर करना विचार और करना, फिर पूछना कल के लिए, है ना। पर एक चीज, एक प्रश्न आ रहा है कि जब इंद्रियां अलग अलग हैं, मन का पहले चक्षु इंद्रिय के साथ संपर्क हुआ, फिर श्रोत्र, तो मन का भी तो एक बार में एक ही इंद्रिय से, आप उससे तुलना करो कि श्रोत्र का शब्द के साथ हुआ, वहां श्रोत्र भी अलग है, शब्द भी अलग है। अब विषय बदल दो, अब रूप पे आ जाओ। रूप में आप केवल अर्थ बदलोगे या इंद्रिय भी बदलोगे? इंद्रिय भी बदलेगी, चक्षु दोनों बदले ना, यहाँ दो बदले। अब इधर को आ जाओ, मन का श्रोत्र के साथ सन्निकर्ष, अब दूसरे सन्निकर्ष पे आ जाओ, मन का इंद्रिय नेत्र के साथ सन्निकर्ष, यहाँ दोनों बदले कि एक बदला? तो कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा है ना, वही अंतर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी मन का सन्निकर्ष सबके साथ है, और उधर इंद्रिय और अर्थ में भिन्न भिन्न ज्ञान होने पर इंद्रिय भी हटेगी, मन और ये अर्थ भी हटेगा, वो दोनों बदलेंगे वहां पर। यहाँ केवल एक बदल रहा है, इंद्रिय बदल रही है, मन नहीं बदल रहा है। मन कॉमन है पांचों में, इसलिए नहीं कहा इसको, ये तात्पर्य। समानत्वान नोक्तः, समान होने से नहीं कहा है, तो समान इन्होंने स्वीकार किया है इसको, इस सन्निकर्ष को। और वो इन्होंने बात स्वीकार कर ही ली है कि अन्य जो सन्निकर्ष है आत्मा का और मन का, एक ही तो रह गया ना, अब वो सब में होना है, शब्द प्रमाण में भी, प्रत्यक्ष में भी, अनुमान में भी, उपमान में भी, वो सब में होना है। क्योंकि आत्मा तो प्रमाता है भाई, मन के साथ जो भी सूचना पहुंचेगी मन के पास में, तो आत्मा उसको शेयर करेगा ही, वो उसी को जानेगा, और कुछ जानने के लिए है नहीं उसके पास में, तो वो सब में होता है, इसलिए तो उसको तो कहने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो बाकी प्रमाणों में इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं, बाकी प्रमाणों में नहीं, एक प्रमाण में केवल प्रत्यक्ष में नहीं, अन्य प्रमाणों में इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ, मन का इंद्रिय का भी नहीं हुआ, दोनों बोलो ना आप। अन्य प्रमाणों में दो सन्निकर्ष नहीं होते, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष नहीं और मन और इंद्रिय, इन दो के नहीं होते। अर्थात अन्य प्रमाण, ये जो पहला सन्निकर्ष है आत्मा का और मन का, ये सब में होगा, ठीक है ना, इसको तो सब में लेना ही है। लेकिन अब हम आ गए प्रत्यक्ष प्रमाण में, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में एक सन्निकर्ष आत्मा का मन का तो स्वीकार कर लिया हमने, वो सब में होना है, तो उसको तो गिनती करते ही रहो एक की, और दो सन्निकर्ष और बढ़ गए।
तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने सन्निकर्ष हो गए? अब इसको ऐसे गिनो, प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने सन्निकर्ष? 3। अनुमान प्रमाण में कितने सन्निकर्ष? 1। शब्द प्रमाण में कितने सन्निकर्ष? 1। अनुमान प्रमाण उपमान में कितने सन्निकर्ष? अब तो आया समझ में? इस तरह से है ये, यहां 3 होंगे। और वैसे ही प्रत्यक्ष एक विशेष ज्ञान होता है, पीछे कहा था ना, सबका आधार वही है, तो इसलिए इसमें सन्निकर्ष भी अधिक होने चाहिए, फिर थोड़े कुछ तो विशेषता हो, और औरों में एक सन्निकर्ष ही है। तो सब में आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, बाकी सभी प्रमाणों में तो हाँ। इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है फिर। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा फिर? जब सबका आधार प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार को ही आपने हटा दिया सारा, कि 2 सन्निकर्ष ये भी गायब करो, फिर तो वो न अनुमान हो पाएगा न शब्द हो पाएगा। क्योंकि शब्द का लक्षण क्या है? आप तो उपदेश का लक्षण क्या पीछे आ चुका है कि जिसने पहले, बोलो आगे, प्रत्यक्ष किया हो या अनुमान किया हो। अच्छा, तो प्रत्यक्ष आ गया उसमें। अच्छा, अनुमान किया हो तो अनुमान में भी क्या होता है? पहले वो सब में आ रहा है प्रत्यक्ष, तो और प्रत्यक्ष को ही हम ना होने दें तो वो भी नहीं हो पाएंगे फिर। इसलिए प्रत्यक्ष सबसे अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका। तो यहां तक जो है ये अभी तो सूत्र के स्पष्टीकरण में ही लगे रहे, क्योंकि सूत्र पर ही आक्षेप आने लगे ना। सूत्र का अर्थ तो बाद में करें, लेकिन सूत्र पर ही आक्षेप आ गया था, तो उसके निराकरण में इन्होंने ये सारी बातें रखी। अब आगे जो है और बताएंगे विशेष। यही समाप्त करते हैं कक्षा को। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।